भक्त ओ भगवान संस्पर्श आसीथिबा प्रत्येक व्यक्तिर प्रत्येक अभिज्ञता लब्ध विवरणी प्रति भागवत नाम प्रयुज्य। भगवान नाना रूप धारण करती एवं नाना लीला प्रकट करती। जो माने तांको उपलब्धि करिसेंती, जो माने तांकर कृपाधन्य निमित्त जो मानकु से जेउ रूपरे दर्शन देइछंती, सेही भक्त मानक विभिन्न अभिज्ञतार वृत्तांत भागवत नामरे अभिहित। भागवत समस्त वेदवित् मानक द्वारा स्वीकृत और सम्मानित। भौतिक, मानसिक और दैविक आदि भवरोग निवारक महौषधि एही भागवत। भागवत रसोत्तर अमृत माधुर्य परिपूर्ण लीलादेह वर्णना दीप्ति भास्वर। अवतार तत्व भागवतर मुख्य आधेय। अवतार तत्व अर्थात जीवकोटीर उन्नति कल्पे अरूपर रूप परिग्रहण, एही मौलिक तथ्य भागवतर प्रामाणिकता। अवतार चरितरे रक्ति, शक्ति और भागवत मानकर एकत्र समावेश घटी थाए। भागवत कहिले सेमानकु बुझाए जो माने भगवान प्रति गभीर भावरे अनुरक्त और आसक्त, जो माने भगवान सान्निध्य प्रार्थना करिथांती, सेमानक पक्षरे भागवत ग्रंथ अमूल्य। ए प्रकार भागवत मानक सत्संग करिबा अर्थ निजर भक्ति परिपुष्ट करिबा। कोनोसी नीरस कृति चिरस्थायी होई न पारे। रुचिहीन कार्य रसलाभ घटे नहीं। अतएव सर्वप्रथमे भगवत अनुरक्तिर अभिवृद्धि निमंते भक्ति भाव ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय माध्यम ईश्वर रस अनुभव करने निमंते आग्रह जो स्थिर संकल्प जिज्ञासु माने प्रकाश करती सेमानंकु भागवत नामरे अभिहित करा जाइथाए। दुष्ट निवारण और संत पालन उद्देश्य भगवान अवतार ग्रहण करती बोली साधारण लोके मन करिबा स्वाभाविक, किंतु ताहा अवतार लीलार एक अंश मात्र बोली कहा जाई पारे। भक्त मानक तृप्ति निमंते, धर्म रक्षण निमंते, साधु पोषण निमंते भक्त हृदयर भाव रूप ही अवतार। भक्त मानक आनंद रस ही अवतार। सुतरां भक्त मानक पई केवल भगवान अवतार ग्रहण करती बोली दृढ़ भाव कह जाई पारे। सबु किछि पई आधार प्रधान। गाई क्षीर धरी थाए तार बाछुरी पाई। निज बाछुरी पाई गाई क्षीर धरिथिले मध्य सेही क्षीर अन्य माने जेपरि अन्यविध कार्य उपयोग करिथांती, अर्थात अन्य मानक प्रयोजन लगी थाए, सेहीपरि भक्त मानकु अनुग्रहित करिबा पई भगवान अवतार ग्रहण करुथिले सुद्धा दुष्ट दलन और धर्म संरक्षण मध्य आनुषंगिक भावरे कार्यकारी होइथाए। अवतरण करुथुवा भगवत अवतार माने मानव देहरे ये धरणी रे केवल अवतरण करती बोली सेपरि किछि सिद्धांत नहीं। भगवान जेकोसी रूप परिग्रह करि पारंती और जेकोसी क्षेत्र रे अवतरण करि पारंती। भक्त रक्षण निमंते जेउ रूप, जेउ स्थान और जेउ प्रकार आवश्यकता देखा देई थाए, सेही समय और सेही प्रसंग अनुजाई तांकर संकल्प अनुसारे सेही रूपरे और सेही स्थान रे से अवतरण करिथांती। भगवान देश काल बंधनर अतीत, गुण रहित, गुणातीत। तांको दृष्टि रे समस्त जीव समान। मानव, दानव, दैव एवं पशु पक्षी कीट पतंग कृमि सबुरे रूप नाम भेद केवल सिना, जीव मात्रे समस्ते समान। उपाधि भेदरे प्रक्रिया विभिन्न, सेथिपाई जीव मानंकु भिन्न भिन्न भावरे ग्रहण करिबा ठीक नुहे। उदाहरण स्वरूप गोटिए मात्र विद्युत प्रवाह भिन्न भिन्न यंत्र रे भिन्न भिन्न फल दान करिथाए। भिन्न भिन्न यंत्र माध्यम रे भिन्न भिन्न फल मिली थाए बोली विद्युत प्रवाह रे भिन्नता आरोप करिबा अज्ञानतार चिन्ह, अज्ञतार हेतु। सेही भली एक परमात्मा प्रत्येक उपाधिर जीवतत्व को तार प्रयोजनीय मार्गरे फलदान करी समग्र जीवकोटी को चलई थांती। पामर दृष्टि
ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୋଚରିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଭଗବାନ ଭାବାଦ୍ୱୈତ ଅବଧାରଣା କରନ୍ତି ସିନା, କର୍ମାଦ୍ୱୈତ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି କର୍ମ ଏକ ପ୍ରକାର ହେବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେହ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏ ଦେହ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତି, କର୍ମଫଳ ବାସନା ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଭ୍ରାନ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏତିକି କେବଳ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ କେତେ ଭାବରେ ଯେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେହି ଅଗଣିତ ଅବତାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି କେତେ କଳାବତାର, କେତେ ଅଂଶାବତାର, କେତେ ଆବେଶାବତାର, କେତେ ଯୁଗାବତାର। ଏହି ରୀତିରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯୁଗାବତାର କଥା ଶ୍ରବଣ ହିଁ ଭାଗବତ ସେବା। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ଅତଏବ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ନିମନ୍ତେ ମୂଳାଧାର ସ୍ୱରୂପ ବିବେଚନା କରି ବହୁ ମହାଋଷି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଆସନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଭାବସାର ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷୟ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ଥାଏ, କାରଣ ବିଷୟ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଷୟ ପଛରେ ଧାବିତ ହୋଇଥାଏ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ମାତୃବକ୍ଷରୁ ଅମୃତ ପାନ କରିଥାଏ। ସଦ୍ୟଜାତ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଗାଈର ପହ୍ନାରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ରହେ। ଇଏ ଅଭ୍ୟାସ ପଛରେ କି ଶିକ୍ଷା ଥିଲା? ଇଏ ଅଭ୍ୟାସ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା? କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଓ କଥା କହି ଶିଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଇଏ ସବୁ କର୍ମ ପଛରେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। କେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେତେକାଂଶରେ ଇଏ ଜନ୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ବିଷୟ ଭୋଗ ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କୋପ, ତାପ, ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା, ଦମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁର୍ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଷୟ ଭୋଗ ହିଁ ମୂଳ କାରଣ। ଏହିସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜପ, ତପ, ଧ୍ୟାନ, ଧର୍ମ, ଉପବାସ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା ଆଦି କେତେ ପବିତ୍ର ସାଧନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେହି ସବୁ ସାଧନର କେତେ ପ୍ରଶସ୍ତି ଶୁଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିପ୍ରତି ସାଧାରଣ ବିଷୟଭୋଗୀର ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଷୟାସକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଚେରମାଡ଼ି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ପବିତ୍ର କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଲତା ଭଳି ମାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ତାହା ବୋଲି ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଥିବା ସାଧନା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଥିପ୍ରତି ରୁଚି ବଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନ ପନ୍ଥା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନିୟମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣମାନ ଅନୁସରଣ କରିଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜପ ତପ ଆଦି ପ୍ରତି ମାନବର ରୁଚି ବଳି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ସାଧନା ଫଳରେ ସେଥିପ୍ରତି ରୁଚି ସ୍ୱତଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ କ୍ଷୀରର ସ୍ୱାଦ କିପରି ଜାଣିନଥିଲେ ହେଁ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ସେଥିପ୍ରତି ତାର ଅନୁରାଗ ଏତେ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ତାକୁ ଅନ୍ନ ଖୋଇବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ବିମୁଖ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ସେହି କ୍ଷୀରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅନ୍ନ ମିଶାଇ ପିଲାକୁ ଖୋଇବା ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଫଳରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରତି ତାର ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାରେ ଥିଲା ଶିଶୁର ସ୍ୱାଭାବିକ ରୁଚି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନର ସ୍ୱାଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜିବା ହୋଇଗଲା ତା ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅନ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ମାନବ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଅନ୍ନ ନ ପାଇଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମାନବ ପକ୍ଷରେ ବିଷୟ ଭୋଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଧାରାବାହିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସେଥିପ୍ରତି ଅରୁଚି ଆସିଯାଏ। ଜିଜ୍ଞାସୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗକୁ ଉପାଦେୟ ମନେ କରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିପ୍ରତି ତାର ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ କେତେ କାଳ ଅନ୍ତେ
भगवत कथा श्रवण और कीर्तन ता पक्षरे आहार भली अनुभूत होइथाए। गोटिए मुहूर्त ताहा छाड़ी रहिबा ता पक्षरे संभव हुए नहीं। सेथिरे निहित रस आस्वादन करी से आनंदरे समय अतिबाहित करे। जिज्ञासु व्यक्ति विषय भोगरे लिप्त व्यक्ति मानक मेलरे मिसी पारे नहीं। विषय संबंधी आलोचना प्रति आकृष्ट न होई जेउठी भगवत लीला और चरित कीर्तित हेउथाए सेही समावेश रे जोग देई आनंदरे समय अतिबाहित करिथाए। ए प्रकार आचरण करिबा व्यक्ति को सज्जन कुहाଯାए एवं एहा ही तार विशुद्धतार चिन्ह विवेचित होइथाए। विपरीत क्रमे निजको साधक बोली अभिहित करी भगवत भक्त बोली बाह्याडंबर प्रदर्शन करी जेउठिकी गले हेले विषय संबंधी कथा और कार्य जीए जोग देइथाए तार आचरण साधकोत्तर लक्षण बोली धरा जाई न पारे। सज्जन अथवा जिज्ञासु व्यक्ति भगवत प्रसंग आलोचित हेउथिबा स्थान रे समय अतिबाहित करिबा सार्थक मने करे। तार विपरीत स्थान रे केते भली विचित्रता प्रदर्शित हेउथिले मध्य से सेथिरे जोग दिए नहीं। ताहा देखिबा किंबा सेठार आलाप आलोचना शुणिबा से निरर्थक मने करे। एहा हेउछि प्रकृत भागवतर लक्षण। देवालय, प्रार्थना मंदिर, पूजा गृह, ऋषि आश्रम, साधु सज्जन गोष्ठी भली पवित्र स्थान रे अथवा कौनसी उन्मुक्त प्रदेश रे एकांतरे बसी कृष्ण कथा कीर्तन कले मानव आनंदरे निमज्जित हुए, संसार भूली जाए। नतुबा भगवत चिंतन रे जेउ माने सर्वदा निमग्न सेपरी महापुरुषंक निकटरे रही श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा द्वारा सेमानंको प्रसन्न करी सेमानंक मुखरु भगवत कथा श्रवण करिबा अतीव उपादेय। बहु जन्मर पुण्य फल जोगु से प्रकार अभिरुचि जाग्रत होइथाए। जहार सेभली पुण्य फल न थाए परमात्मा पवित्र कथा श्रवण प्राप्ति ता भाग्य घटे नहीं। प्रथम अवस्था पवित्र भगवत कथारे जिज्ञासु व्यक्तिर मन लग्न नहेले सुद्धा सत्संगरे बसी ताहा श्रवण करिबा यथेष्ट। सेपरि कले क्रमशः भगवत प्रसंगरे रुचि वृद्धि पाई सेथिर तत्व ज्ञात हेबा पाई तार आग्रह बळे एवं से तत्व संबंधी विचार पाई तार मन सर्वदा आतुर रहे। पठन अपेक्षा श्रवण अधिकतर रुचि सृष्टि करिथाए। श्रवण कालरे पाठ्यग्रंथ उपरे भी दृष्टि रखा जाई पारे। श्रवण प्रति रुचि रखिबा व्यक्ति एका एका श्रवण करिबा परिवर्ते जिज्ञासु मानक गहणरे बसी श्रवण करिबा उत्तम। साधारण जिज्ञासु मानक संगे बसी श्रवण करिबा अपेक्षा सेमानक मुहरु श्रवण करिबा अधिक फलप्रद। कारण महापुरुष माने जेहेतु भगवत स्वरूप उपलब्धि करिथांती सेमानंकर प्रेमगदगद कंठ और विकसित पुष्प सम प्रसन्न बदनरु भगवत प्रसंग व्याख्या श्रवण कले श्रोता मध्य सेही भक्तिरस आस्वादन करी आत्मविस्मृत हुए। दुखरे गुमुरी गुमुरी कांदुथिबा व्यक्ति को देखिले देखिबा लोक आखिरु लुह झरी जाए। शिशु अधରରେ हस देखिले देखिबा लोक मुहरे हस फुटी जाए। एही रीतिरे रसपूरित हृदय महापुरुष मानक प्रफुल्लित बदनर बाणी श्रोता मानक हृदय मध्य रसरे भरी दिए। महापुरुष मानक मुख निसृत भगवत कथा श्रवण द्वारा जो सुफल मिली थाए तार तुलना नहीं। ए प्रकार पवित्र श्रवण फल कलुष पूरित हृदय कांतिपूर्ण हृदय रे रूपांतरित होई स्वच्छ प्रकाश लाभ करिथाए। विषय वासना रूपक दुर्वासना विश्वेश्वर कथा श्रवण फल दिव्य सुवासना परिणत हुए। सेही पवित्र कथा कर्ण द्वारा मनरे प्रवेश करी हृदय शुद्ध करिथाए। सेहीपरि शुद्ध हृदय केवल भगवानक निमंते उपयुक्त स्थान ओ पीठ। सेभली हृदय कंदर भगवान जेहेतु बास करती तत्पूर्वरु सेही हृदय रे बास करिथिबा काम क्रोध मोह इत्यादि षडरिपु माने मुंडरे गामुछा पकाई प्राण विकल पलायन करती। हृदय छाड़ी एही रिपु माने जेबे पलायन करती सेमानकर परिवार वर्ग
अर्थात दुर्वासना माने मध्य निज निज डेरा भांगी सेही रिपुमानंक संगे रिक्त हस्तरे पलायन करती। परे सेमानंकर पत्ता मध्य मिले नहीं। सेतेबेले जाई मनीष तार स्वरूप स्वभाव अर्थात सत्य और प्रेम उपलब्धि करिबा पई साधन ब्रती होई साजुज्य लाभ करिथाए। से माया कबलरू मुक्त हुए, तार मानस उभई जाए, तापरे से तार निज रहस्य बुझीपारी माधवत्व प्राप्त हुए। प्रेम ही मानवर प्रकृत स्वभाव। प्रेम बिना मानव गोटे निमिष सुधा तिष्ठि पारेना। एजावत से अनुरागरे धरी रखिथिबा काम, क्रोध, मोह आदि रिपु माने तार हृदय त्याग करि जिबा मात्रे प्रेम एकाकी रही जाए। फलरे तार हृदय पीठरे आसन पाति बसिथिबा निर्मल निस्वार्थ स्वरूप नील निरद विग्रह मदन मोहन को प्रेम पाशरे आबद्ध करिबा पई प्रयत्न करे, व्याकुल हुए। आउ कहा पई से हृदय रे जेहेतु स्थान न थाए किंबा अन्य किए सेथिरे प्रवेश करिवार साध्य जेहेतु न थाए, निरुपाय भावरे परमात्मा प्रेम ही क्रमश गाढ़तर, निर्मलतर और निस्वार्थपर भावरे सर्वसंग परित्याग स्थिति लाभ करे। परिशेष से ही प्रेमपूर्ण हृदय साजुज्य उपनीत हुए। अतएव मानव हृदय रे वसुदेव बास करिबा परे वासुदेव प्रवेश करिबा पई आउ मार्ग न थाए। अन्य भावरे कहिले हृदय को वसुदेव पीठ जदि करि दिया जाए, वासुदेव केबे हेले सेथिरे बास करि न पारंती। वसुदेव और वासुदेव उभय को गोटे हृदय स्थान देवाक चाहिए ता कदापि संभव हेब नहीं। अंधकार और आलोक गोटे समय रे और गोटे स्थान रे एकत्र ना प्रवेश करि परिबे ना तिष्ठि पारिबे। धन स्थान रे दैव को किंबा दैव स्थान रे धन को मिलाइले मध्य परिशेष रे ताहा दैव अथवा धन हेबा परिवर्ते दैत्य परिणत होइथाए। मानव जदि मानविक आचरण करे तो भल, किंबा माधव रूपरे रूपांतरित हेले तो आउ कथा नहीं, किंतु दानव अबा बानर भावरे रूपांतरित हेबा उचित नुहे। काहींकि ना कोटि कोटि वर्ष पूर्वे खनिज द्रव्य भावरे थिला तार उद्भव और विलय, परवर्ती अवस्था हला उद्भिद, वृक्ष रूपरे जीवन काल शेष हेला परे जंतु भावरे हेला तार अभ्युदय। ये तत्व भौतिक और आध्यात्मिक उभय शास्त्र अंगीकार करती। ये क्रमरे मानव रूपरे जन्मी मृत्यु भजिबा और पुणी मानव शरीर धरी जन्मलाभ करिबारे कौनसी वैचित्र्य नहीं, किंबा से जंतु भावरे जदि पुणी जन्म नेल सेथिरे मध्य महत्व किछि नहीं। से दैव भावरे अर्थात देवत्व धरी जन्म नेबारे ही तार चरम सार्थकता। अतएव हृदय रे दुर्गुण मान भर्ती न करी सद्गुणावली सहकारे सर्वेश्वर को तार हृदय पूजापीठ भावरे अर्पण करी सर्वविध बासना रहित हेले तार मानस सरोवर क्षीर सागर रे रूपांतरित हेब। जीव हंस सही प्रशांत जलराशि रे विहरण करिब, दिव्य आनंद अनुभव करिब। सागर बक्षर अनंत तरंगमालार आदि ओ अंत कलना करिबा कहार साध्य नुहे। जदि किए कलना करने को उद्यम करे, जो तरंगरू से हिसाब आरंभ करिब ताहा ही ता पक्षरे प्रथम एवं जेउठी हिसाब शेष करिब ताहा ता पक्षरे शेष तरंग बोली धरा जाई पारे। अर्थात तार हिसाब करिबार आरंभ ओ शेष अछि सिना तरंगमालार शेष नहीं, ताहा अंदाज करिबा काहा द्वारा संभव नुहे। सेहीपरि भगवत चरितर आदि ओ अंत नहीं, ताहा अखंड सागर भली। एही भगवत चरित जे जेउठारु आरंभ करे ताहा ता पई आरंभ ओ जेउठी शेष करे ताहा शेष बोली कहा जाई पारे। सेतिकी सिना ईश्वरंक अपार लीलार आदि केउठी बा अंत केउठी। भगवत चरित ओ लीलार आदि अंत अछि बोली जदि केही तर्क करि बसे, सेपरि तार्किक निमंते तरंग भावर आदि अंत अछि सिना भगवत लीला नाटक रंगर नुह, सेथिरे सीमारेखा नहीं। भगवत चरित जेउ दिगरु अनुध्यान कले सुद्धा
परिपूर्ण जनाଯିव सिना सेथिरे विषयाविष प्रशस्ति तिले मात्र नहीं। सुधा रस सागर रे इच्छा अनुसार जी कहीं पहुँची पारे। जेउठी प्रवेश कले किंबा जहा पान कले ताहा मधुर लागिब सिना तिक्त लागिबार अवकाश नहीं। जेउ भावरे अनुभव कले मध्य भगवत प्रेम शुद्ध पवित्र और प्रभामय भावरे ही प्रकाशित हुए। रात्रि हेउ कि दिवस हेउ जेबे खाइले मध्य मिश्री मधुर ही लागे, तार अन्न स्वाद नहीं। अंधार की आलोक खाइबा लोक पाई सिना मिश्री पाई नुहे। गिरिधर गोपाला हे 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 गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला मधुर मनोहर हे गिरिधर गोपाला 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 माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर